हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ मतलब अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स। सो आइए देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो में इलास्टिक कांस्टेंट्स के लिए कौन से फार्मूलेज हैं और कौन से दो टाइप के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं आज के हमारे फार्मूलेज और न्यूमेरिकल्स कौन से हैं। तो चलो आइए देखते हैं आज के हमारे फार्मूलेज क्या क्या है जो हमको इलास्टिक कांस्टेंट्स में लगने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है यंग्स मॉडुलस और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो पहला फार्मूला है यंग्स मॉडुलस और उसको ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है सिग्मा अपॉन ई। सो सिग्मा मतलब क्या है, स्ट्रेस, और सिग्मा ई मतलब क्या है, स्ट्रेन। सिग्मा अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला है लीनियर स्ट्रेन। अभी यहाँ पे देखो जो हमारा जो एक्चुअल स्ट्रेन है वो स्ट्रेन के दो टाइप रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेन है उसके दो टाइप रहते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है लीनियर स्ट्रेन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से और इसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो हमारा जो लीनियर स्ट्रेन है इसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, इसमें सिर्फ लेंथ ही चेंज होता है। सो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला की यूज करने वाले हैं डेल्टा एल अपॉन एल। सो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल मतलब ओरिजिनल लेंथ। अभी दूसरा जो हमारा टाइप है स्ट्रेन का वो है लैटरल स्ट्रेन। सो लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या है, इसको ही हम लोग ई से ही डिनोट करते हैं और इसमें देखो इसमें क्या क्या आ जाता है, अपना विड्थ आ जाता है, टी मतलब थिकनेस आ जाता है और डी मतलब डायमीटर। सो ये जो पहले जो दो फॉर्मूले हैं ये हमारे दो फॉर्मूले रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है और ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है वो हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए है। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल विड्थ। दूसरा जो है वो है चेंज इन थिकनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस और तीसरा है वो है चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो ये हमको तीन किस्में आ जाते हैं, लैटरल स्ट्रेन में फॉर्मूलेज आ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पॉइजन्स रेशो मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू और 1/m। सो म्यू और 1/m मतलब क्या है, अपना पॉइजन्स रेशो और इसका फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट है अभी हम लोग दो रिलेशंस यूज करते हैं। ये दो रिलेशन का यूज करके हमको एक वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, ओके। हर एक एग्जाम्पल में हमको क्या करना पड़ता है, ये दोनों में से कौन सा तो एक रिलेशन हमको सिचुएशन वाइज हमको यूज करने पड़ते हैं। तो पहला जो रिलेशन है वो है कैपिटल ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2g। जी मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे जी मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है, जी। सो 2g 1 प्लस 2 म्यू और दूसरा जो रिलेशन है E इज इक्वल टू 3g 1 माइनस 2 म्यू। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग सम जब सॉल्व करेंगे तो जैसे सिचुएशन आती है वो हिसाब से हम लोग ये दोनों में से एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल K इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो स्ट्रेस मतलब क्या है, सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या है, डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट है अभी सेवेंथ फॉर्मूला। अभी ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसके लिए भी टोटल दो फॉर्मूलेज है। ये 7 और 8 नंबर के जो फॉर्मूले हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रेन। ई मतलब क्या है यहाँ पे, लीनियर स्ट्रेन 1 माइनस 2 म्यू और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन E। ई मतलब लीनियर स्ट्रेन 1 माइनस 2 म्यू, ओके। सो ये टोटल 8 फॉर्मूलेज है कि जो बेसिक फॉर्मूले है
हमको हर एक टाइप में लगने वाले हैं। अभी हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम लोग टोटल 2 टाइप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है वो। तो चलो देखते हैं अभी हमको कौन सा सम दिया है वो। तो देखो सम दिया है फॉर ए सर्टन मटेरियल E इज इक्वल टू 110 GPa, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 43 GPa, फाइंड द बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। तो ये जो हमारा पहला टाइप है इसमें हमको क्या बोला है कि E दिया है, मटेरियल का E दिया है, E मतलब यंग्स मॉड्यूलस दिया है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 43 GPa, और दोनों भी हमको GPa में दिए हैं, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करने बोला है बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशो। तो चलो हम लोग सबसे पहले हमारा गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन डाटा, गिवन में क्या आएगा, देखो गिवन में हमको दिया है E मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वो हमको दिया है 110 GPa। सो GPa का भी हमको MPa में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MPa मतलब न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 10³ MPa, और इसका मतलब क्या है, न्यूटन पर mm²। वैसे ही अभी हम लोग को दूसरा क्या दिया है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है, G, और ये हमको दिया है 43 GPa। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 43 इंटू 10³ GPa का कन्वर्जन हमने किया है MPa में। सो A हो गया MPa मतलब न्यूटन पर mm², और हमको बोला है फाइंड आउट बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशो। सो बल्क मॉड्यूलस मतलब कैपिटल K हमको फाइंड आउट करने को बोला है, और पॉइजन्स रेशो इसका मतलब हमको बोला है फाइंड आउट म्यू। तो ये दोनों अभी हमको सॉल्व करने हैं। अभी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, फॉर्मूला में टोटल 2 रिलेशन है। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और दूसरा जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। सो ये दोनों का रिलेशन अभी हमको ये सम में करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो म्यू है मतलब पॉइजन्स रेशो, इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये जो पहला रिलेशन है इसमें हमको E का भी वैल्यू प्रेजेंट है और G का भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। ये देखो E का भी वैल्यू प्रेजेंट है और G का भी वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये दोनों का भी वैल्यू प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग इधर से आसानी से म्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यूजिंग रिलेशन, कौन सा है अपने पास रिलेशन, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। सो E का वैल्यू हमको दिया है 110 इंटू 10³ इज इक्वल टू 2 इंटू G का वैल्यू हमको दिया है 43 इंटू 10³ सो 43 इंटू 10³ इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। अभी हमको क्या करना है, इधर म्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो म्यू का वैल्यू आता है 0.27। सो हमारे पास म्यू का वैल्यू आ जाता है 0.27। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सेकेंड रिलेशन यूज करते हैं, और हमारे पास ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अभी सेकेंड जो रिलेशन है इसमें हमको E लगने वाला है और म्यू लगने वाला है, और दोनों भी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार हमारा रिलेशन यूज करते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ अभी यूजिंग रिलेशन। अभी कौन सा रिलेशन है, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। सो अभी फिर से E मतलब 110 इंटू 10³ इज इक्वल टू 3, K का वैल्यू हमको अभी फाइंड आउट करना है, और ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 इंटू म्यू का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 0.27। अभी हम लोग अपना जो K है मतलब बल्क मॉड्यूलस वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो K का वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व करते हैं।
सो इसका आंसर आ जाता है 79.71 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 79.71 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हमको बोला था कि फाइंड आउट बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो। सो ये है पॉइजन्स रेशो, हमने फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट रिलेशन, और ये सेकेंड रिलेशन का यूज़ करके हमने बल्क मॉडुलस भी फाइंड आउट किया है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमको बोला था एग्जाम्पल्स ऑन रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड के। सो रिलेशन हमको यूज़ करने का था, तो हमने वो रिलेशन यूज़ करके हमारे 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं। अभी हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं कि और उसमें कौन से टाइप का न्यूमेरिकल रहता है वो भी देखते हैं। तो चलो देखते हैं अभी सेकेंड टाइप हमको कौन सा दिया है और कौन सा न्यूमेरिकल दिया है वो। सो सेकेंड टाइप हमारा है एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेटिंग इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स म्यू, ई, जी एंड के। मतलब अभी ये टाइप में हमको क्या करना है, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करना है, ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, जी मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड ई के मतलब बल्क मॉड्यूलस। सो ये चारों के भी वैल्यूज अभी हमको ये टाइप में सॉल्व करने के हैं। तो इसके लिए हमको जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल है इन ए टेंशन टेस्ट ऑन ए सर्टन स्पेसिमन 20 mm डायमीटर। अभी इधर डायमीटर दिया है, मतलब ये कौन सा सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया। ओके 200 mm लॉन्ग, तो इसका जो लेंथ है वो 200 mm है। एन एक्सियल पुल ऑफ 100 kN। सो इसके लिए जो लोड लगने वाला है वो है 100 kN। प्रोड्यूस एन इलोंगेशन 0.32 mm, और इलोंगेशन भी दिया है, इलोंगेशन दिया है 0.32 mm। उसके बाद में एंड रिडक्शन इन डायमीटर इज 0.0085। सो रिडक्शन इन डायमीटर मतलब क्या हो गया, ये चेंज इन डायमीटर हो गया, और वो हमको दिया है 0.0085 mm। और हमको फाइंड आउट करने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो एंड 3 मॉड्यूली। सो पॉइजन्स रेशियो मतलब म्यू और 3 मॉड्यूली मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। सो ये तीनों भी हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो सबसे पहले हम लोग हमारा गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। सो गिवन में देखो, गिवन में हमको दिया है ये 20 mm डायमीटर मतलब D दिया है। सो D इज इक्वल टू 20 mm। उसके बाद में ये 200 mm लॉन्ग बोला है, मतलब लेंथ दिया है। सो L इज इक्वल टू 200 mm। उसके बाद में हमको ये पुल, एक्सियल पुल दिया है, मतलब लोड दिया है। सो लोड हमको दिया है 100 kN। सो हम लोग इसको अभी न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं इंटू 10⁻³ इलोंगेशन दिया है, इलोंगेशन है 0.32 mm। इलोंगेशन मतलब डेल्टा L 0.32 mm। रिडक्शन इन डायमीटर मतलब क्या हो गया, इसका चेंज इन डायमीटर हो गया। सो ये चेंज इन डायमीटर भी दिया है, चेंज इन डायमीटर 0.0085 mm। और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है पॉइजन्स रेशो एंड 3 मॉड्यूली। सो पॉइजन्स रेशो मतलब म्यू और 3 मॉड्यूली मतलब ई, जी एंड के। सो ये तीनों भी हमको फाइंड आउट करने को बोला है। तो हम लोग अभी सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो देखो हमको अभी ये इतना रिक्वायर्ड डाटा है, इसमें से हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये L और डेल्टा L दिया है, मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर से लीनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करने वाले हैं। क्योंकि लीनियर जो स्ट्रेन है वो किसके लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए लेता है। और लेंथ का हमारा ओरिजिनल लेंथ भी दिया है और चेंज इन लेंथ भी दिया है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लीनियर स्ट्रेन। सो लीनियर स्ट्रेन मतलब E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। सो लीनियर स्ट्रेन मतलब डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L हमको दिया है 0.32 mm। सो 0.32 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ हमको दिया है 200। सो देयरफॉर E, अभी हमारे पास E आ जाएगा और E का वैल्यू आया है
सो लीनियर स्ट्रेन ई का वैल्यू आया है 1.6 इंटू 10⁻³ सो ये हमारे पास लीनियर स्ट्रेन आ गया 1.6 इंटू 10⁻³ अभी सेकेंड अभी हमारे पास है ये डी है और डेल्टा डी है, मतलब लैटरल स्ट्रेन भी अभी हम लोग इसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेकेंड है लैटरल स्ट्रेन, हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। सो लैटरल स्ट्रेन इसका फॉर्मूला है डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब ओरिजिनल डी। सो डेल्टा डी हमको दिया है 0.0085 डिवाइड बाय ओरिजिनल डी हमको दिया है 20। सो अभी हम लोग ये लैटरल स्ट्रेन भी फाइंड आउट करते हैं और इसका आंसर आ जाता है 425 इंटू 10⁻⁶। 425 इंटू 10⁻⁶, ये हमारे पास लैटरल स्ट्रेन भी आ गया। अभी हम लोग तीसरे में क्या सॉल्व करने वाले हैं, ये जो म्यू दिया है, म्यू मतलब क्या है, पॉइजन्स रेशो। सो हम लोग अभी ये पॉइजन्स रेशो फाइंड आउट करते हैं। सो पॉइजन्स रेशो मतलब म्यू और इसका फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। सो लैटरल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया है 425 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय ई मतलब लीनियर स्ट्रेन और वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻3। सो अभी हम लोग ये म्यू का भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अभी इसका आंसर आ जाता है म्यू इज इक्वल टू 0.265। सो ये हमारा म्यू का आंसर आ गया, म्यू इज इक्वल टू 0.265। अभी हमको बोला है 3 मॉड्यूलिस भी फाइंड आउट करो और 3 मॉड्यूली मतलब वो हमारा टाइप नंबर 1 हो गया और टाइप नंबर 1 में हमने क्या किया था, टोटल 2 रिलेशंस यूज़ किए थे। सो 1 बाय 1 अभी हम लोग रिलेशन यूज़ करते हैं। सो 4th स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग रिलेशन। अभी कौन सा रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा हमको, E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। ओके अभी ये रिलेशन में देखो, ये रिलेशन में E भी फाइंड आउट करना है और G भी फाइंड आउट करना है, म्यू हमने फाइंड आउट किया है। सो E मतलब क्या है, एंग्स मॉडुलस, और एंग्स मॉडुलस हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो सिग्मा अपॉन E। एंग्स मॉडुलस मतलब क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो हम लोग अभी इधर E फाइंड आउट करते हैं। सो E मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब क्या है, लोड अपॉन एरिया डिवाइड बाय E मतलब क्या है, स्ट्रेन। सो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। अभी इधर लोड कितना दिया है हमको, लोड दिया है 100 इंटू 10⁻³ सो हमको जो लोड दिया है वो दिया है 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया के लिए हमको डायमीटर दिया है और डायमीटर हमारा है 20 mm। सो डायमीटर मतलब π/4 इंटू d² और d हमारा कितना है 20। सो 20² डिवाइड बाय E मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रेन। E मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रेन, और लीनियर स्ट्रेन कितना आया है हमारा 1.6 इंटू 10⁻³ सो 1.6 इंटू 10⁻³ अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है E इज इक्वल टू 198.94 इंटू 10⁻³ 198.94 इंटू 10⁻³ और इसका जो यूनिट है वो यूनिट है न्यूटन पर mm²। इसका यूनिट है न्यूटन पर mm²। सो 198.94 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², ये हमारा क्या हो गया, E का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग ये E का वैल्यू क्या करने वाले हैं, ये है जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलो हम लोग अभी ये सॉल्व करते हैं। सो E का वैल्यू कितना आया है 198.94 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2G
1 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है 0.265। सो ये हमारा म्यू का वैल्यू है। अभी हम लोग को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमको मिल जाएगा। सो इसका आंसर आ जाता है 78.63 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दोनों का भी आंसर आ गया। अभी हमारे पास सबसे लास्ट में बचा है बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है वो हमको यूज करना पड़ेगा। सो हम लोग अभी फिर से लिखते हैं यूजिंग रिलेशन सेकेंड रिलेशन अभी हम लोग यूज करते हैं E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। सो ई का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है 198.94 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3K और 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है 0.265। अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं और जो अपना बल्क मॉड्यूलस है उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 141.09 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये हमने तीनों भी आंसर्स हमारे फाइंड आउट किए और जो पॉइजन्स रेशियो है वो भी हमने सॉल्व किया है। सो अच्छे से एक बार देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कौन से फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर से रिवाइंड करके देखो। आज का वीडियो हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। टोटल ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें टोटल 11 टाइप है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 टाइप्स देखते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे आप कमेंट करके बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। थैंक यू।